आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। INDIA की बैठक का एजेंडा तैयार हो गया है और एजेंडे में संयोजक पद का जिक्र ही नहीं है। यह महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त की। 4 अहम मुद्दों पर इस बैठक में बात होगी। इंडिया के लोगों पर मुहर लगेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा और 5 से 10 प्रवक्ताओं के नाम तय किए जाएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया टीम भी बनाई जाएंगी। तो यह एजेंडा सामने आ गया है। एजेंडा हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। देखिए आप, संयोजक का नाम तय करने पर लेकिन इस एजेंडा में कोई बात नहीं हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है, सेक्रेटेरिएट इलेक्शन मैनेजमेंट की बात है, रिसर्च विंग बनाने की बात है, 5 से 10 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात है, सोशल मीडिया टीम बनाने की बात है, लेकिन संयोजक के नाम पर और उसका कोई जिक्र नहीं है। यह एजेंडा जो सामने आया है, जो आधिकारिक एजेंडा INDIA की मुंबई मीटिंग का सामने आ रहा है, उसमें ये बातें तो हैं जो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं, लेकिन संयोजक जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, जिसको लेकर दावों की बात भी है, जिसको लेकर अलग अलग पसंद की बात भी सामने आई है, उसका कोई जिक्र नहीं है एजेंडा में। सवाल उठता है कि क्यों, जबकि ये तीसरी बैठक है और लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस बैठक में संयोजक का नाम तय हो जाएगा। और देखिए क्या कुछ होगा इस बैठक में, लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आशीष हमारे साथ हैं, जैनेंद्र हमारे साथ हैं, मृत्युंजय हमारे साथ हैं। इसके अलावा खास मेहमान भी हैं। सिद्धार्थ यादव है प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, वो जुड़े हुए हैं। अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विनय मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट और राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। बारी बारी से सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट लेते हैं, मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, देखिए आज जो बैठक होने वाली है उसमें कम से कम ये तो अब साफ हो चुका है कि संयोजक का नाम जो है वो तय नहीं होगा। इसके लिए फिर से अगली बैठक का इंतजार कि संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का। लेकिन निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो चुका है कि इस बैठक में संयोजक जो होगा उसका नाम का ऐलान नहीं होगा या इस पर कोई चर्चा की संभावना बहुत नाम मात्र है। जो एजेंडा आ चुका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे इंडिया गठबंधन को आगे लेकर चला जाए। अब तक पहले 26 दल थे, 28 हुए हैं, और लोगों को कैसे जोड़ा जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का फॉर्मेशन होगा, प्रवक्ता चुने जाएंगे राज्यों के हिसाब से और पार्टियों के अनुसार प्रवक्ता चुने जाएंगे, और सोशल मीडिया और मीडिया के में कैसे इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए, और एक रिसर्च टीम भी काम करेगी। तो ये एजेंडा स्पष्ट हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में और ऐसी बैठकें होंगी। अब तक 3 बैठक हुई हैं और आने वाले दिनों में राज्य के और बड़े शहरों में, दूसरे राज्यों में ऐसी बैठक होगी। और रही बात देखिए PM पद की, तो ये जैसा मेरे सहयोगी आशीष पहले बता चुके हैं कि ये लोकसभा चुनाव के पहले होने की संभावना नहीं है। जब सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया आएगी गठबंधन, तब ये संभव है कि नाम सामने आएगा। ठीक है। और रही बात संयोजक की, तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी बैठकें होंगी, बैठकों का दौर होगा जिसके बाद ही ये नाम सामने आ सकता है। आइए थोड़ी और बात कर लेते हैं। आपने आशीष का नाम लिया और PM पद की बात की, तो आशीष से ही बात करते हैं। वो भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, क्यों ऐसा है कि रिसर्च की बात हो रही है, क्यों ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो रही है, प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात हो रही है, लेकिन कन्वीनर संयोजक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा नहीं हो रही है? देखिए ये निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति दर्शाता है कि आखिर इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर एक नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं भली भांति, सबसे पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बड़े इच्छुक थे और नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, जिस तरह से वो सबसे मिल करके जाकर के इस अलायंस को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया था कि मिसेस गांधी के नाम को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि वो अब एक्टिव इस तरह का रोल नहीं निभाना चाहती क्योंकि उनकी सेहत भी गवाही नहीं देती। इस तरह से 2-3 नामों को लेकर के चर्चा होती रही, किसी एक पर सहमति ही नहीं बन पा रही है और इस बीच नीतीश कुमार ने कह दिया कि वो कोई पद लेना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनडिसाइसिवनेस है, एक लीडर को लेकर के आमराय नहीं बन पा रही। ये भी देखना है कि लीडर का कम से कम कद ऐसा हो कि वो इतने बड़े बड़े नेताओं से बात कर सके, उनको एक फोरम पर ला सके। इस वजह से ये इनडिसाइसिवनेस है, अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, इसी वजह से इसको टाल दिया गया। इसके अलावा
अलावा मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, जी। मुझे टॉप सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि इस बैठक से पहले ये तय कर लिया गया है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो स्टिकिंग पॉइंट हो सकता है, जिससे फ्रिक्शन हो सकता है, उसको अवॉइड किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि तमाम लीडर्स की अपनी इच्छा को देखते हुए फिलहाल इस मुद्दे को किनारे रखा बिल्कुल जा ठीक रहा है, फिलहाल इसको किनारे रखा गया। आशीष, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और अभी आगे और बैठकें होंगी जैनेंद्र, और उसके बाद ही संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का ये तय होगा, क्योंकि अभी आशीष बता रहे हैं कि एक मत एक सहमति नहीं बन पा रही है, संयोजक किसको बनाया जाए। बिल्कुल, ये जो सवाल है ये बहुत जटिल सवाल है, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां हैं जो चाहती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, एक तरीके से धुरी है, तो कांग्रेस की अगुवाई में ये गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के नेता करें। लेकिन इसको लेकर के कई ऐसी पार्टियां, मसलन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टियां सहमत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो है वो इससे प्रभावित होंगे। नीतीश कुमार जिन्होंने कि इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, सभी नेताओं से वो जाकर के अलग अलग मिले और इसके बाद इस गठबंधन ने एक शेप लिया, उनका एक प्रबल दावा है। लेकिन चूंकि सवाल जटिल है, इस वजह से कन्वीनर के पद पर फैसला नहीं हो पा रहा है, और इसके बचाव में ये कहा जा रहा है कि चूंकि कलेक्टिव लीडरशिप में ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, इसलिए किसी एक कन्वीनर की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। कद की बात है, उस नेता का कद ऐसा हो जो सर्व स्वीकार्य हो, सभी दलों को स्वीकार्य हो, ऐसे नेता की आवश्यकता है और उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और अनुमा जी देखिए, हमारे संवाददाता जो कि मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक इस बात का जिक्र आया कि चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनमें, और वो धुरी है, इसलिए उसका ही नेता होना चाहिए कन्वीनर, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसा क्यों है? राजेंद्र जी नमस्कार। पहली चीज, कोई दंगल नहीं है, एक बात बिल्कुल साफ है, पीएम अडानी का नहीं होगा। और हम क्यों देख लूं, लगाते जाइए अटकलें। आपको इंडिया से कोई अधिकृत जानकारी तो मिली नहीं है, पद का, कद का, ये सारी बातें आप कह रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि एक मत नहीं हो रहा, एक विल नहीं हो। अरे आप जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि भाई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक दमदार स्ट्रेटेजी है। आप हमारी पिच पे खेलना चाहते हैं, बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात है, आपके चैनल को बड़ा पसंद करती हूँ, लेकिन क्या देख रही हूँ मैं, स्लोगन नीचे जो आपके वो पट्टी चल रही है, वो कहती है 2024 की कॉल मोदी और ऑल। अब ये क्या बात हुई, मोदी और ऑल तो है ही नहीं, जबरदस्ती ये बात है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हमारा चेहरा, अनुमा जी, इसलिए मोदी और ऑल, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का। आप बता दीजिए कोई चेहरा हो आपका जो लीड करे इंडिया गठबंधन को। दीपा जी सुनिए, मोदी जी का जो चेहरा है वो अब आरएसएस को अंदर ही पसंद नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे वाकये हैं, आपको दिख रहा होगा और हमें तो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता अब नहीं बचे हैं और अंदर से ही विरोध की आवाजें आ रही है। अभी तो आपने पढ़ा कि भोपाल में कोलार, सिद्धार्थ यादव जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के। अनुमा जी आप रुकिए, अनुमा जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, मोदी वर्सेस ऑल है कि नहीं, जरा बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत नेता हैं, हम तो सस्पेंस में अभी क्रिएट कर रहे हैं और जब नाम रखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, अनुमा जी कह रही हैं। देखिए, ये बात तो वो अंदर अंदर ही जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि उनके पास बहुत नेता हैं। सारे ही तो नेता हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब कोई सोमवार को बनेगा, कोई मंगलवार को बनेगा, कोई बुधवार को बनेगा। जो विपक्ष ठीक से नहीं बना पा रहे, वो देश में सरकार बनाना चाहते हैं। मतलब एक ही बड़ा मुद्दा था जिस पर आपको शायद सहमति बनानी थी कि आपका देश में नेता कौन हो। आज इस देश की जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनी है वो दो कारणों से बनी है। एक तो एक बहुमत की सरकार, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अनुमा जी, आप उम्र में बहुत बड़ी है, थोड़ा संयम रखा करिए। एक विश्व में हमारी जो प्रतिष्ठा बनी है वो एक तो हमारी मजबूत सरकार के कारण बनी है, एक मजबूत नेतृत्व के कारण बनी है। आज ये जो ऐसा एक गठबंधन बन गया जिनके पास ना नियत है, ना नेता है, ना नीति है, और ये लोग देश को बताना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये एक नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और जेडीयू के नेता नीतीश जी ने इस गठबंधन के लिए बहुत प्रयास किए, पूरे देश में घूमे, वो अलग अलग नेताओं से मिले। राजीव रंजन जी, हम सब ने देखा, हम सब लोग गवाह हैं, विटनेस हैं। अब अगर बीजेपी जो आपके सामने चुनौती प्रस्तुत कर रही है, उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप एक कन्वीनर तय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस तर्क को किनारे कर दिया जाए तब, जबकि आज आपकी तीसरी बैठक होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र जी, ऑर्गेनाइजर आप याद कर लीजिए, आरएसएस ने तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की घटती लोकप्रियता और उनका जो करिश्मा उतार पर है, उसको लेकर जो संकेत दिए
भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जैसे लोगों को खासा समर्थन प्राप्त है और ये गहरी असुरक्षा का जो भाव है बीजेपी के लीडर्स के अंदर, वो बार बार उनकी कोशिश होती है कि गेंद हम लोगों के पाले में हो। दरअसल विवेक देवराय ने संविधान को बदलने की बात कही। आरक्षण को लेकर जिस तरह के का रुख केंद्र सरकार का, पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एफिडेविट, फिर केंद्र सरकार का एफिडेविट फाइल हुआ, फिर उस एफिडेविट से एक पारा हटाया राजीव गया, रंजन फिर जी, ये सारे विषय हैं और तभी तो आप लोग एक मंच अब पर आए देखिए, हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, हाँ जल्दी से। नहीं, ये सवाल चूंकि आप नहीं पूछते हैं बीजेपी से, इसलिए ये सवाल हम लोगों को देश के सामने रखना होगा। नहीं, अभी तो कि वो प्रश्न परिस्थितियां है क्या है जो आज आपकी देश बैठक से उभर कर आ रहे हैं। लोगों को ये पता है। नहीं, देखिए, आज व्यक्ति अहम नहीं है, अहम है आज देश। देश का मतलब इंडिया, और इंडिया सिंबलाइज करता है, ये अलायंस जो है ये हिंदुस्तान की जनभावनाओं का सम्मान करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सम्मान करता है। सर, लेकिन सवाल हम ये ये है मानते कि एक बात हैं क्यों नहीं आप कि लोग हमें बन पा रहे हैं? फूक फूक कर कदम इसीलिए उठाना तो बीजेपी है। कह रही है, राजीव रंजन साहब, कि दल मिले हुए वही हैं, तो जो मैं दिखाई बता रहा दे हूं। है, लेकिन दिल क्यों नहीं किसने मिले आप कहा लोगों कि के? हम- ब्रिजमोहन जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैंने तो ब्रिजमोहन जी, वही कहा कि उनका दावा गलत है। अच्छा, ठीक है राजीव जी, उनका दावा रुकिए सर, गलत प्लीज। है, यही तो मैं ब्रिजमोहन कह रहा जी, हूं कि आप लगाते इनके रहिए यहाँ कयास जो आपको लगाना है। जिस तरह वो से तो फुल प्याज प्रूफ के तैयारी कर रहे हैं छिलके ताकि जिस तरह से बीजेपी हो निकल रहे सत्ता से हैं, बेदखल। उस तरफ भी गौर फरमाइए, मैं राजीव यही जी, कहना प्लीज सर। चाहता हूं। ब्रिजमोहन जी, दीपा जी, जी देखिए कि मैं एनडीए की तरफ से इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो 28 भावी प्रधानमंत्रियों के दावेदारों की जो बैठक हो रही है आईएनडीआई के मुंबई में, इसमें इन्होंने सब कुछ तय कर लिया कि ये प्रवक्ता भी होंगे, एक रिसर्च ग्रुप भी बनेगा, बाकी की और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ना तो एजेंडे में संयोजक का नाम है और ना ही इस बात की कोई घोषणा की जिसकी की जानकारी इन्होंने बेंगलोर में दी थी कि हम दिल्ली के अंदर एक सेक्रेटेरिएट शुरू करेंगे। ये लोग बैठेंगे कहाँ? तो जो 28 प्रधानमंत्रियों के दावेदार ये तय नहीं कर पा रहे कि अपने साथियों को वो बैठाएंगे कहाँ, वो इस देश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जी राजनीति में हाँ। एक संकेत की शब्दावली होती है और वो संकेत की शब्दावली क्या बोल रही है? संयोजक कोई क्यों नहीं बनना चाह रहा? क्योंकि हारने के बाद ये ठीकरा नहीं, वो सवाल है, लेकिन बहुत सारे कामों, बहुत सारी हार चीजों का पर इस चेहरा कौन एजेंडा सा में नेता बात ने भी की 28 गई है समय से ब्रजमोहन जी। ये भी एक सच है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात है, रिसर्च विंग बनाने की बात है, स्पोक्स पर्सन नियुक्त करने की बात है, ये सारी बातें हो रही हैं। हाँ, संयोजक के नाम पर बात जरूर नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की महाबैठक मुंबई में आज है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम राजनीतिक मेहमानों से हमने बात की, कुछ और से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको जो एजेंडा है इस बैठक का वो बहुत जल्दी से दिखा देते हैं ताकि आपको सारा विषय स्पष्ट हो जाए। ये देखिए आप, कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की बात है, 5 से 10 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात है, रिसर्च विंग की बात है और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। Yes. You know the issue. Now that Rahul Gandhi asked a question in January, where that 20,000 crores gone? Where that 20,000 crore gone? Whose money is that? Where is that 20,000 crore came into the Shell company? There was no answer. Now they are saying SEBI is investigating. No investigation. Actually, totally illegal transactions. Government is not taking any action, and their agencies are keeping silence on this. Because that is why the question raised by Rahul Gandhi is most relevant now. केसी वेणुगोपाल मीडिया से बात कर रहे हैं राहुल गांधी के जनवरी में पूछे सवाल पर और अदानी ग्रुप के ऊपर जो आक्रमण किया था राहुल गांधी ने, उसका जिक्र कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान इसी बीच में हमारे साथ बने हुए हैं और इंडिया गठबंधन की जो महाबैठक चल रही है उसका जो एजेंडा है और कन्वीनर के नाम पर जो बात नहीं हुई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जो बातें हुई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं आदित्य ठाकरे की बात। You are the country of 120 crore people.
The BJP has no choice, but we have many choices for the PM face. गॅसच्या किमतीवर आरोप करत आहे म्हणून गॅसच्या विरोधात बोलत आहे असा आरोप रामदास आठवलेंनी केला आहे. तुम्हाला काय वाटतं? नाही, काही नाही बोलत. काही व्यक्तींवर काही बोलायचं नसतं. आम्ही स्वतः 2दा किंवा 3दा राम मंदिराच्या तिथे गेलेलो होतो. पहिली मागणी ही उद्धव साहेबांनी केलेली, पहिले मंदिर फिर सरकार, हे आम्ही सांगितलं होतं. भाजपचं शून्य श्रेय राम मंदिर आपल्या देशात आणण्यासाठी. जो निकाल आला तो सुप्रीम कोर्टाचा आला, त्याच्यात केंद्र सरकारचा काडी मात्र संबंध नव्हता. कन्वेनर या अध्यक्ष होगा, कन्वेनर या अध्यक्ष का पद होगा या कई कोऑर्डिनेटर्स होंगे, क्या होगा? हम देश की आवाज़ आगे लेके जाना चाहते हैं. ये संविधान की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं. अगर आप देखें तो हमारे संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं. ये जो आप विषय निकाल रहे हैं, कन्वीनर हो या कोई हो, इसमें दिलचस्पी किसी को नहीं है. हम देश की आवाज़ सुनना चाहते हैं. देश की आवाज़ वहाँ पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं. जो भी विचार थे, जो विचारधारा थी, उस पर अब उद्धव ठाकरे ग्रुप पर आरोप किए जा रहे हैं शिंदे ग्रुप की तरफ से कि आप लोगों ने विचारधारा छोड़ी. देखो, गद्दार गैंग को जिस लेवल पे रहना है उस लेवल पे रहने दो. ये इंडिया की मीटिंग है. मुझे नहीं लगता कि उन पे ज़्यादा फोकस करके उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. मैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना जनता देती है, ना महाराष्ट्र देता है. गद्दार ये गद्दार रहेंगे और उन पे आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये देश की मीटिंग है. जो बोलते रहे वो बोलते रहे. Every party that loves our country, every party that is patriotic, every party that believes that the Constitution of India and democracy must remain as it is, will join the India Alliance. This alliance is of all the people of India, irrespective of caste, creed, religion, region, state, because we are coming together to keep the beauty of our democracy and our Constitution. Thank you. आदित्य ठाकरे, शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उद्धव ठाकरे के पुत्र अभी बता रहे थे कि क्या मतलब है इस गठबंधन का, और संयोजक के पद को उन्होंने कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं बताया. और लेकिन हम इसी पर बात कर रहे हैं. प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. विनय जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो तमाम राजनीतिक मेहमान हैं उन सब की बात सुनी, और संयोजक के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं. स्वाभाविक सी बात है, जब इलेक्शन कोऑर्डिनेशन की बात होगी, जब इलेक्शन मैनेजमेंट की बात होगी, जब प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात होगी, जब रिसर्च विंग बनाने तक की बात होगी, इतनी सूक्ष्म स्तर पर जब बातचीत होगी, तो स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा कि कौन करेगा इन सब का कोऑर्डिनेशन. वो लीडर कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा जो ये समायोजन बना पाएगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन खड़ा कर पाएगा. इस सवाल में कोई गलती तो नहीं है मिश्रा जी? देखिए, निश्चित तौर पे आप सवाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज संयोजक का पद पूरी इंडिया के लिए जरूरी नहीं है. ये बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री के पद जरूरी है, और मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री पद बचाना उनके लिए बहुत जरूरी है. और ये सबसे ज्यादा जो आज बात बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि आज बीजेपी में किसी और की हिम्मत नहीं है ये बोल सके कि मोदी जी के अलावा कौन. आज जो बीजेपी में यह बात बोलेगा उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा. आज प्रधानमंत्री का पद मोदी जी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने देश को झूठ बोला है, जो देश को भ्रष्टाचार में ढकेला है, जो देश को बेरोजगारी में ढकेला है, आज उसका जवाब. लेकिन विनय जी, देखिए, आपका संयोजक कौन, इसका जवाब तो सर ये नहीं हो सकता ना कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा कौन. विनय जी, इसका जवाब हो सकता है क्या? ये आपका संयोजक कौन है? अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के अलावा कौन? आज इंडिया के लिए मैडम जी सर, बोलिए, प्लीज बोलिए. देखिए, हमारे सारे नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि हमारे लिए संयोजक जरूरी है, हमारे लिए देश जरूरी है. आज देश को बचाना जरूरी है. आज जो देश एक तानाशाह सरकार है उसको बचाना जरूरी है. आप देखिए खेल किस तरीके से शुरू हो चुका है. बीजेपी की नैया डूबनी शुरू हो चुकी है. राजस्थान में इनके विधायक मिश्रा जी, चूंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए सवाल अपने आप बीजेपी की तरफ चला जाता है और आप सब लोग वहीं ले जाना भी चाह रहे हैं. तो मैं सिद्धार्थ यादव जी, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूं. अब यादव साहब, अगर ये अपना संयोजक किसी वजह से कोई भी कारण हो, अगर नहीं तय कर पा रहे हैं,
तो फिर इसमें आपको क्या समस्या है? कम से कम इलेक्शन मैनेजमेंट की तो बात हो रही है, कम से कम उन मुद्दों पर जिन पर चर्चा या चुनाव होना है या इनको चुनाव में जाना है वो तो तय होने जा रहा है, लोगो तो लॉन्च होने जा रहा है, रिसर्च विंग तो बनने जा रही है, प्रवक्ता तो तय होने जा रहे हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं दिखता आपको कि तैयारी पूरी है आपको घेरने की? देखिए, अभी हमारे विधायक जी आम आदमी पार्टी से बोल रहे थे और वो कह रहे थे हमारे लिए प्रधानमंत्री का जो पद है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप इनसे पूछिए, आप अरविंद केजरीवाल जी के अलावा किसी का नाम ले लीजिए प्रधानमंत्री के लिए, अगर आप रात तक अपनी पार्टी में रुकेंगे। आप इंडिया अलायंस में किसी का भी नाम ले लीजिए, छोड़िए अपनी पार्टी को, कहिए मेरे को लगता है कि इस पार्टी का ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सेम आप कर लीजिए अखिलेश जी के साथ, सेम आप कर लीजिए ममता जी के साथ, सेम कर लीजिए कांग्रेस के साथ। समस्या ये है कि बनना तो ये सारे चाहते हैं, सिद्धार्थ जी, ये आप अगर उनके अंतर्मन की बात पढ़ ले रहे हैं तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कम से कम फेस पर तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए ये पद महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव के बाद हम देख लेंगे, अभी आपको सत्ता से बाहर करना है। और ये सब एक सुर में बोल रहे हैं, जितने भी वहां पर अपोजिशन के लीडर्स बैठे हैं। क्या इस बात से इनकार करेंगे आप? नहीं, देखिए, इनके अंतर्मन की बात नहीं है, ये स्पष्ट बात है, ये देश जानने वाली बात है। ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं जो एक साथ आए, जो अपने पुराने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं, जो नाम बदल करके आए। अब ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। मैं 10 सेकंड लेके बात आपने कितने सारे नेताओं के नाम बता दिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और खड़गे, कितने सारे नेताओं के नाम आप बता रहे हैं। वो यही तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो नेताओं की भरमार है, कोई भी आगे जाकर के लीड कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नाम पीएम पद का जो दावेदार हो। अरे आपके पास तो बिल्कुल भरमार है दीपा जी, आप ठीक कह रही है, इनके पास बिल्कुल भरमार है। हाँ। यही तो समस्या भी है कि भरमार बहुत ज्यादा है, ये आपस में भी नहीं बता पा रहे कि कौन होगा। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनने 12 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया, 2.5 करोड़ लोगों को पहली बार मुझे लगता है अनुमा आचार्य जी आपको उत्तर देंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा जी। मैं एक बार 5 सेकंड जल्दी से सर। मैं बस इतना बात कहना चाहता हूँ, बहुत हवा मचाया जा रहा है मुंबई की बैठक का भी, पहले का भी। अनुमा जी 5 मिनट रुक जाइए। ठीक है सिद्धार्थ जी, वक्त की कमी है सर, माफी के साथ। ठीक है अनुमा आचार्य, अनुमा आचार्य। मैं 5 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड उसके ले लूंगा। ये ऐसा गठबंधन है जो सूती बम हमने बचपन में देखा था ना, कि सूती बम बजाया जाता था, तो सूती बम आवाज बहुत करता था, लास्ट में खुद निकल जाता था। ये सूतली बम वाले लोग हैं। ठीक है सर, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। अनुमा जी करना चाहते हैं, आज जब सवाल पूछा जा रहा है, अनुमा जी बोलिए जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी में है लीडरशिप की क्राइसिस, और नरेंद्र मोदी जी का जो नहीं, ये अनुमा जी ऐसे तर्क ना दें, ऐसे तर्क ना दें जो समय जो है ना अनुमा जी प्लीज ऐसी बात करें जो बिल्कुल जो अर्थपूर्ण हो। वहां पर लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है अनुमा जी, लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है। आप अगली बात करें, लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है अनुमा जी। नहीं, ये समय नष्ट करने वाली बात होगी। लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है वहां पर एनडीए और बीजेपी की। आप ये बताइए कि इस लीडरशिप से आपको क्या दिक्कत है? मुझे टोक नहीं है, मैं क्यों नहीं देना चाहता। अरे आप भी नहीं कह रही हूँ, इतना ज्यादा ये मुद्दा। ठीक है, चलिए आ गई आपकी बात, वक्त की कमी है, संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिएगा प्लीज। ठीक है, राजीव रंजन, अनुमा जी हो गई, आ गई आपकी बात। राजीव रंजन जी, सर कौन होगा नेतृत्व जो करेगा इंडिया गठबंधन का, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है सर इस वक्त। अनुमा जी आपकी आवाज आप चिल्लाएंगी वैसे भी साफ नहीं आ कर रहे हैं। राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सफर सही दिशा में है। 15 दलों से हम लोगों ने पटना की बैठक शुरू की, 26 दल बंगलुरु में आए, आज 28 दल हैं। जिन सवालों की चर्चा आप कर रहे हैं या एजेंडा के जिन बिंदुओं पर आप बात कर रहे हैं, ये आधिकारिक है या नहीं, इसकी पुष्टि तो मैं भी नहीं करूंगा, पहली बात। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये बेहद अहम है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, स्पोक्स पर्सन जरूरी है, इसलिए कि वो इस फ्रंट के बारे में जानकारी देंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज हो सकता है या अगली बैठक में हो सकता है, कौन कन्वेनर होगा ये भी तय होगा। ये किसी ने नहीं कहा कि कन्वेनर होना ही नहीं चाहिए, ये पता नहीं कहाँ से ये बात चली, पहली बात। दूसरी तरफ एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का सवाल है कि एनडीए की बैठक कभी नहीं हुई थी, शायद आपको इसका पता है या नहीं। हम लोगों के निकलने के बाद या नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई। अब ये
आनन फानन में जो ये 38 दल जोड़े गए हैं, इनका कन्वेनर कौन है ये भी देश को पता नहीं है। लेकिन ये सवाल मैंने नहीं कभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी एक बात तो चैनल आपने पर सही सुना कही कि बहुत ये लंबे सवाल समय से मुझसे एनडीए की पूछा बैठक नहीं हुई थी, लेकिन जब इंडिया की बैठक हुई तो उसके बाद ये एनडीए की बैठक हुई, ये तथ्यता सही है। लेकिन वहां पर लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां पर सबसे बड़ा चेहरा कौन है इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही फर्क है। मैंने कन्वेनर के बारे में पूछा, वहां पे लीडरशिप भी क्लियर है सर। राजेंद्र जी आप बिल्कुल ठीक है, राजीव रंजन साहब, लोकतंत्र में सबको अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे असल में समय सवालों कम पर है। भारतीय जनता पार्टी की राय आप मत रखिए ना। नहीं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि एनडीए का कन्वेनर कौन है। मैंने जो आपने तथ्यता सही कहा सर, वो बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, एनसीपी के प्रवक्ता हैं जी। ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो उनका हिस्सा है, वही आपकी बात को रिस्पॉन्ड करेंगे। श्रीवास्तव जी, मैं आधी एनसीपी बहुत स्पष्ट कर दूं, एनडीए की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हम सारे लोगों ने मिलकर बहुमत के साथ यह फैसला लिया है कि हमारा चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो परेशानी है। मैंने कन्वेनर पूछा और एनडीए मोहन जी, मैंने पूछा फैसला लेने में एनडीए का कन्वेनर कौन है, जरा नाम तो बताइए। तय नहीं हो जो पा रहा, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, यही परेशानी। अपने अलायंस के बारे में केवल बता दीजिए। हमारा नेता नहीं ठीक है, चाहता हूं कि राजेंद्र राजीव रंजन ये पूछ रहे हैं कि आपका कन्वीनर कौन है। ठीक है, आप लीडरशिप को लेकर के एकदम स्पष्ट है, लेकिन आपका कन्वीनर कौन है ये वो पूछ रहे हैं। ठीक है, वक्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए भी और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सीधा आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जिसको संबोधित कर रहे हैं जफर इस्लाम। तो चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है कि 57 पे है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक मापदंड है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो 57 है। 50 के ऊपर एक्सपेंशनरी मोड मतलब एक्टिविटीज है, और 57 तो बहुत अच्छे आंकड़े बताते हैं। तो उसमें ये दिखता है। अगर सर्विसेज साइड में देखें तो बहुत बोएंसी है, खास के अगर आप इसमें देखें जो एक्सपेंशनरी मोड में वहां पर भी है, और उसके आंकड़े देखें, चाहे ई वे बिल हो, चाहे आपका टोल कलेक्शन हो, चाहे आपका सर्विसेज पीएमआई हो, ये सारी चीजें बताती हैं कि सर्विसेज सेक्टर में तेजी है। तेजी नहीं, बहुत तेजी है। आप 50 से ऊपर बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग का 57, सर्विसेज तो 62 है। चाइना नीचे जा रहा है, बाकी देश नीचे जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है एक्सपेंशनरी मोड में तेजी से ऊपर जा रही है। और दोनों पीएमआई, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, दोनों पीएमआई इस बात को दर्शाता है, 57 और 62, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तेज पटरी पे दौड़ रही है और एक्सपेंशनरी मोड में है। अच्छा, और जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ती है तो देश मजबूत होता है, देश में देश की जनता मजबूत होती है, कैपिटल जो पर कैपिटा इनकम मजबूत होता है, और ये साफ साफ दिखता है। अगर आप इसमें देखें डिमांड के साइड में, तो डिमांड में आप देखिए कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो उसमें बहुत जो पॉजिटिव ट्रेंड है। चाहे आप अर्बन डिमांड देखिए या रूरल डिमांड देखिए। अर्बन डिमांड में आप देखिए कि अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक देखिए, चाहे इसमें जो एयरलाइंस के जो पैसेंजर टिकट जो है वो बहुत 26% से बढ़ रहा है। आप अगर देखिए हाउस होल्ड क्रेडिट में वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि डिमांड बहुत है, अर्बन डिमांड बहुत है। और रूरल डिमांड में आप पैसेंजर व्हीकल देखिए तो वो तेज़ी से सेल हो रहा है। जब आप देखते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे है, कौन कौन से डेटा जो है इंडिकेटर्स जो है बता रहे हैं कि तेज़ी से है। तो जब आप देखते हैं पैसेंजर व्हीकल सेल्स बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि हाउस होल्ड क्रेडिट बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि आप ट्रेन से चढ़ने वाले की ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, अर्बन डिमांड बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर रूरल डिमांड के बारे में अगर देखते हैं तो आप अगर रूरल डिमांड में देखिए तो आपको जो टू व्हीलर सेल्स जो है वो बढ़ा है, आपका फर्टिलाइजर सेल्स बढ़ा है, आपके जो एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा है, और एफएमसीजी के जो कंपनीज है उनका सेल्स जो है वॉल्यूम बहुत बढ़ा है। जब भी एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी जो है उसका सेल्स बहुत बढ़ता है तो उससे समझ में आता है कि रूरल डिमांड बहुत है, रूरल डिमांड बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि रूरल डिमांड जो है वो और अर्बन डिमांड दोनों में बहुत जो है स्टेबल है और डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है। और ये
तो फटाफट खबरों के बाद अब देखिए एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई मुंबई पहुंच रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता स्टालिन। महबूबा मुफ्ती मुंबई पहुंच चुके हैं। इंडिया का एजेंडा अब सामने आ गया है। एजेंडा में कमेटी बनाने का जिक्र किया गया है। एजेंडा में संयोजक की चर्चा अभी भी नहीं की गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नेता तो पहुंच रहे हैं, अब क्या एजेंडा रहने वाला है ये भी तय हो गया है, लेकिन संयोजक का नाम नहीं है। जो तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन वो पहुंच गए हैं। सीताराम येचूरी जो हैं वो भी पहुंच गए हैं। अब देखिए जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी वाले वो पहुंच गए हैं। महबूबा मुफ्ती पहुंची थी, उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो भी पहुंच गए हैं। और केसी वेणुगोपाल जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पहुंचे थे, उनका स्वागत किया था। ये सब लोग वहां पर पहुंच गए हैं। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, मुंबई से हाल बता रहे हैं। मुंबई में स्वागत तो किया जा रहा है लगातार, आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं मृत्युंजय, लगातार स्वागत किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि एजेंडे में संयोजक कौन होगा। अभी किन नेताओं के पहुंचने की खबर है ये अपडेट भी दे दीजिएगा। देखिए जो अगली निगाहें सभी की टिकी हुई है मुंबई एयरपोर्ट पर, और जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बहुत उत्साहित हैं, वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी सोनिया गांधी 3 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं, लगभग आधे घंटे का समय भी हो चुका है, तो 3 बजे के करीब पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी तुरंत यहां से जाने के बाद हयात होटल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे को लेकर की जा रही है, साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। देखिए ये पूरे मीटिंग का एजेंडा स्पष्ट हो चुका है और इसमें कुल मिलाकर जो बातें ऑफ रिकॉर्ड भी सामने आ रही है कि संयोजक पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे कदम बढ़ाया जाएगा। अभी 9 महीने का समय है, तो ऐसे पर संयोजक के नाम पर बहुत जल्दबाजी करने के चक्कर में कोई पार्टी नहीं है। कल को कोई एक नाम पे अगर सहमति, एक तरह से सहमति भी नहीं है सभी दलों की, अगर कोई नाम सामने आता है तो मनमुटाव भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को ना ही लाया जाए, इस प्रकार की बातें तय हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद 5 बजे के करीब नीतीश कुमार भी यहां पर पहुंचेंगे, जिनके बैनर मुंबई में जगह जगह लगे हुए हैं। देश मांगे नीतीश। जानकारी देते रहिएगा। इस बीच एक अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया की बैठक से पहले अब पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गई है। मुंबई में बाला ठाकरे का पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। बैठक वाली जगह से कुछ ही दूरी पर पोस्टर लगा है। पोस्टर किसने लगाया ये साफ नहीं है। ये देखिए वो पोस्टर है, वो तस्वीरें हैं, उसमें लिखा गया है कि मैं जो हूं वो शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। संवाददाता जैनेंद्र की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहीं से। मुंबई में इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है। जिस 5 सितारा होटल में यह बैठक हो रही है उसके आसपास की सड़कों को गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं की तस्वीरों से सजाया गया है, लेकिन इसी के साथ विरोधी निशाना साध रहे हैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक पर। किस अंदाज में वो हम आपको समझाते हैं। ये मुंबई का सांता क्रूज इलाका है और यहाँ पर बाल ठाकरे की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ कुछ इस तरीके के होर्डिंग लगे हुए हैं जिस पर लिखा है, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। ये बाल ठाकरे का एक बहुत ही चर्चित बयान रहा है, जिसके जरिए निशाना साधा जा रहा है उद्धव ठाकरे पर, जो कि कांग्रेस की अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें शामिल हैं। और उद्धव ठाकरे पर कुछ इस अंदाज में निशाना साधा जा रहा है होर्डिंग के जरिए, बाल ठाकरे की तस्वीर के साथ, और साथ में ये भी लिखकर कि बाल ठाकरे ने कभी कहा था कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। इसे किसने इसे जारी किया है वो नाम तो नहीं लिखा है होर्डिंग पर, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस तरीके से होर्डिंग के जरिए उद्धव ठाकरे पर निशाना शिंदे गुट, शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से साधा जा रहा है। वो बीजेपी के साथ है और चूंकि उद्धव कांग्रेस के साथ हैं, ऐसे में उद्धव पर बाल ठाकरे की तस्वीर और उनके बयानों के जरिए निशाना साधा जा रहा है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई की मीटिंग को लेकर इंडिया और एनडीए में सियासी वॉर चल रही है। विपक्षी नेता गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन पर अब हमलावर है। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश
की बड़ी भूमिका है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। हाँ, न नीति है, न नेता है, न नीयत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद है इस देश को नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार से बचाना। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से भारत को बचाने और निकालने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और प्रधानमंत्री जो बनेगा वो इंडिया गठबंधन का बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मंडे को ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट होंगी, उम्मीदवार के पीएम नहीं बनेंगी। ट्यूसडे को उद्धव ठाकरे जी होंगे, वेडनेसडे को राहुल गांधी जी होंगे। इनमें एकता ही नहीं है, इनमें कोई एजेंडा नहीं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी जी का विरोध। आज देश जानना चाह रहा है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका मुख्य अपना सीएम पीएम कैंडिडेट कौन है, का बाकी जो है देश को आप आगे कैसे ले जाएंगे, उसके एजेंडे क्या है। तो एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं।